जन्म कुंडली का अध्ययन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, स्वयं की जन्म कुंडली आप किस प्रकार से देख सकते हैं, क्या है जन्म कुंडली देखने की तरीका, नियम आपको वह समझना है। दोस्तों सर्वप्रथम यह चक्र, इसे हम बोलते हैं जन्मांक। इसे जन्मांक अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो है चीज कोई बता दे उसे हम बोलते हैं जन्मांक। इसमें आपके मरने से लेकर जीने तक की संपूर्ण क्रियाओं का वर्णन रहता है। तो इसका अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों जन्म कुंडली में तन भाव, तन माने शरीर, शरीर का भाव, इससे आपका शरीर कैसा होता है, शरीर की संपूर्ण जानकारी आपको जन्म कुंडली के इसी भाव तन भाव से आपको प्राप्त होगी। इसे हम शरीर भाव भी कह सकते हैं। तन में आपका शरीर कैसा रहेगा, मोटे रहेंगे, पतले रहेंगे, दुबले रहेंगे, मोटे रहेंगे, किस प्रकार का आपका शरीर होगा, इसका सबकी संपूर्ण जानकारी आपको जन्म कुंडली के पहले भाव लग्न या फिर तन भाव से प्राप्त होगी। जी गुरु जी। आज हम दूसरे भाव पर जाएंगे, हनुमान जी हमारे साथ हैं। दूसरे भाव पर धन भाव, किसका धन, पिता का धन। पिता का धन आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और दूसरी चीज आपकी आंखें, आंखें आपकी कैसी रहेंगी, इसकी संपूर्ण जानकारी हमें जन्म कुंडली के दूसरे भाव से प्राप्त होती है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव पर जब हम आएंगे, अपने बंधु भाई, अपने भाई सहोदर, सहोदर माने भाई, आपके भाइयों का विचार, आपकी कितनी प्रॉपर्टी होगी अर्थात कितनी आपको भाइयों द्वारा प्रॉपर्टी मिलेगी, उस प्रॉपर्टी का विचार, आपके भाइयों का विचार, आपके कान का विचार, किसका विचार, कान का विचार जन्म कुंडली के तीसरे भाव से ही होगा। जन्म कुंडली के तीसरे भाव से आपको कान का विचार होगा। अब आप वाहन का सुख प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, आप स्वयं का घर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, आपको माता का सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, बहन से आपको सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस सब की जानकारी आपको जन्म कुंडली के चौथे भाव से प्राप्त होती है। जन्म कुंडली के चौथे भाव से आपको घर की, माता का, बहन का, वाहन का सुख देखा जाता है। अब पांचवें भाव पर हम आते हैं, इसे बोलते हैं पुत्र भाव। कौन सा भाव, पुत्र भाव। पुत्र भाव। अब पुत्र के बारे में, आपका पुत्र कैसा रहेगा, सुयोग रहेगा, कुपुत्र रहेगा कि सुपुत्र रहेगा, किस प्रकार का है, कुयोग रहेगा कि सुपुत्र रहेगा कि कुपुत्र रहेगा, इस सब की जानकारी जन्म कुंडली के पांचवें भाव से प्राप्त होती है। अब छठवें भाव पर आते हैं, जिसे बोलते हैं शत्रु भाव या फिर रोग भाव। कौन भाव, शत्रु भाव या रोग भाव। रोग भाव। शत्रु हमारे आपके शत्रु कैसे रहेंगे, आपके शत्रु आपको हानि पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, आपके शत्रु किस प्रकार के रहेंगे, इसकी जानकारी आपको जन्म कुंडली के छठवें भाव से प्राप्त होती है। जन्म कुंडली के छठवें भाव से आपको शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सातवें भाव पर हम आते हैं, तो इससे आपकी पत्नी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, सुंदर रहेगी कि कुरूप रहेगी, आपको ससुराल का सुख प्राप्त होगा कि डंडा मार के भगा देंगे, इस सब की जानकारी आपको सातवें भाव से प्राप्त होती है। आठवें भाव पर हम जब आते हैं, महत्वपूर्ण भाव है दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण है भाव है आठवां भाव। इससे हम अंतिम क्षण अर्थात मृत्यु का विचार करते हैं। आपकी मृत्यु किस प्रकार से होगी, किस अवस्था पर आप मरेंगे, अकाल मृत्यु मर जाएंगे, बचपन काल में मर जाएंगे कि संपूर्ण आयु भोगकर 100 साल में मरेंगे, इसकी जानकारी हमें अष्टम भाव प्रदान करता है। नवम भाव पर जब हम आते हैं, तो नवम भाव को हमें धर्म, हम धर्म कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, कि नास्तिक होंगे, धर्म कार्य करेंगे कि नास्तिक होंगे, कि हम धर्म के क्षेत्र पर काम करेंगे, इसकी जानकारी हमें नवम भाव देता है। अब हम किस कर्म करके कमाई करेंगे, कौन सा ऐसा कार्य करेंगे जिससे हम कमाई का सूत्र उत्पन्न कर सकें, उसकी जानकारी हमें जन्म कुंडली के दसम भाव से प्राप्त होती है। दोस्तों अब ये महत्वपूर्ण भाव है आपका 11वां भाव, एकादश भाव। इससे हमें आय, हमारा कितना आय होगा, हम उस आय का खर्च किस जगह पर करेंगे, इसकी जानकारी, और आपका पुत्र धन कमा पाएगा कि आपकी संपत्ति को ही निपटा देगा, इसकी जानकारी हमें एकादश भाव प्रदान करता है। 12वें भाव से हमें अपना खर्च, हम किन किन वस्तुओं पर खर्च करेंगे, कहाँ हमारा धन खर्च होगा, इसकी जानकारी हमें 12वें भाव पर प्राप्त होती है। आज के लिए आपने जन्म कुंडली के सब भावों पर क्या क्या देखा जाता है, किस किस का विषय में चित्रण होता है, विचारणीय भाव क्या क्या है, इन सब की जानकारी आपको प्राप्त हुई। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। जय श्री राम।